भगवान की दृष्टि में दान क्या है ना, मतलब जो हम समझते हैं दान और भगवान की दृष्टि में दान, बल्कि दान देने में भी कुछ नियम है। दान देने या दान पाने की भी कुछ योग्यताएं हैं, वो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। और इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्योंकि हम सब इसको समाज में और स्पेशली गृहस्थ आश्रम में दान का तो बहुत बड़ा रोल है। नहीं, जो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, तो 4 आश्रम है, पर चारों आश्रम में केवल गृहस्थ आश्रम दान दे सकता है। वैसे तो बाकी आश्रम के लिए भी है, पर जिस रूप में दान को हम जानते हैं उस रूप में दान वो गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और ये इसलिए ये भगवद गीता से हम टॉपिक ले रहे हैं। तो 17वें तो स्लाइड, तो भगवद गीता में 17वें अध्याय का 20वां श्लोक है, और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दान, तो दान देने में कौन से नियम हमें पता होना चाहिए, है ना। किसको दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, कब दान देना चाहिए, भगवान खुद ही बता रहे हैं। हमें कहीं से किसी से तीसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद ही बता रहे हैं। आप देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सब इसको दोहरा सकते हैं। तो एक एक शब्द आप इसको तोड़ के मैं बोलूँगा, तो आप पहले एक एक शब्द बोलेंगे और फिर बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा बिल्कुल सिंपल है। भगवान यहाँ पर 17वें अध्याय में, यानी कि यहाँ पर भगवान हर चीज़ को, हर इस संसार में जो हर वस्तु है, हम उसको 3 गुणों में विभाजित कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सिंपल। तो कोई भी अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, आप कोई भोजन भी कर रहे हैं, या आप कहीं जा भी रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे भी हैं, तो आप सात्विक रूप से बैठ सकते हैं, तामसिक मतलब रजोगुण में भी बैठ सकते हैं और तमोगुण में भी बैठ सकते हैं। और ये तीनों गुण क्या होते हैं हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। सात्विक गुण क्या होता है? हाँ, मतलब सात्विक जो हमें भगवान से जोड़ने में, भगवान का स्मरण आने में जो मदद करेगा। सात्विक गुण वो होता है जो भगवान के निकट है। जैसे हम मंदिर आते हैं तो हम स्वच्छ होकर आते हैं, नहीं नहा कर आते हैं, या हम यहाँ पर शांत बैठे हैं, शोर शराबा नहीं हो रहा है, यहाँ कोई डिस्को म्यूज़िक नहीं लगा हुआ समझ रहे हैं। तो उस वातावरण में हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो सात्विक वातावरण है ज्ञान, सात्विक वातावरण है स्वच्छता, सात्विक वातावरण है शुद्धता, है ना। तो ये सात्विक हो गया। फिर राजसिक क्या हुआ? राजसिक रजोगुण। रजोगुण क्या हुआ? ऐश्वर्य, एग्जैक्टली। हाँ, इच्छाएं हमारी, हम इच्छाओं से भाग रहे हैं ना संसार में। जो संसार में आप रोड पे नहीं देखते ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है, सब भाग ही तो रहे हैं, पर क्यों भाग रहे हैं? इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, अब यहाँ पर आराम से बैठे, यहाँ पर अभी सब अपनी इच्छाएं भगवान को समर्पित करने के लिए आए हैं। सड़क पे लोग इच्छाएं पूरी करने के लिए भाग रहे हैं, संसार में लोग इच्छाएं पूरी करने के लिए भाग रहे हैं, इसलिए वो भगवान को प्राप्त करने के अनुकूल नहीं है। और तामसिक क्या है? तामसिक क्या है? जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति आपका रजोगुण है। हाँ, तामसिक है व्यक्ति सो ही रहा है, ना भाग रहा है, ना वो भगवान को सुन रहा है, वो घर में बैठ कर सो रहा है। आलसी, पागलपन, कि आप उसको बोलो नहीं मैं तो उल्टा ही करूँगा आपने मेरे को बोल कैसे दिया, मैं उल्टा ही करके दिखाऊंगा तो तामसिक व्यक्ति क्या होता है? तामसिक व्यक्ति वो आप उसको सीधा चलने के लिए बोलोगे तो उल्टा चलेगा तो वो तामसिक होता है। तामसिक मतलब अंधेरा,
आप सूरज को, मतलब आजकल यही है ना कि सुबह सोते हैं और रात में जगते हैं, तो वो तामसिक ही है। फ़ोन वगैरह बंद कर लें। तो इसलिए भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं दान भी 3 गुणों में होता है। सिंपल है ना। दान भी जो हम कर रहे हैं वो भी 3 गुणों में होता है। और भगवान यहाँ पहले श्लोक में बता, 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं दान कैसे, किसको करना चाहिए। पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं तद दानम सात्विकम स्मृतम, कि वह दान सात्विक कहलाता है। हमने क्या डिस्कस किया था? सात्विक मतलब जो भगवान को प्राप्त करने में हमें मदद करे। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि दान का लक्ष्य क्या है? सात्विक, कि सात्विक अवस्था में हमें रहकर दान करना है। अब वो क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं कि दातव्यम, सबसे पहली चीज है दातव्यम। तो दातव्यम मतलब, कि किसको एक्चुअली दान देना चाहिए, कि दान देना ही किसको चाहिए। दातव्यम इति यद दानम, कि अगर दान देना है दातव्यम तो किसको देना चाहिए? यद दानम, बल्कि दियते अनुपकारिणे। पहली चीज़ है दातव्यम, यानी कि किसको देना चाहिए? कि एक व्यक्ति जो दान का अधिकारी है। और शास्त्रों में दान का अधिकारी कौन लिखा है वो हमें कैसे पता चलेगा? कि भगवान कह रहे हैं कि सात्विक दान होना चाहिए। तो दान का अधिकारी कौन है? वैसे तो हम दान किसको देते हैं? हम गरीबों को दान देते हैं, नहीं? समाज में लोग गरीबों को दान देते हैं। पर शास्त्रों में जैसे अभी जैसे आपको आजकल जैसे श्राद्ध चल रहा है ना, चल रहे हैं अभी, हाँ, तो स्पेशली लोग घर में ब्राह्मणों को बुलाकर, वैष्णवों को बुलाकर दान देते हैं ना। तो मतलब कोई घर में गरीबों को बुलाकर दान नहीं देता। जैसे गरीब तो चलो कोई मिल जाए तो आप उसको सड़क पे दे सकते हो, पर कोई घर पे थोड़ी इनवाइट करता है। कि घर पे जो इनवाइट करने की जो हमारे जो प्रथा है, जो संस्कृति ये कहती है कि वैष्णवों या ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना चाहिए। पर पॉइंट है कि क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि ब्राह्मणों को, बल्कि क्षत्रिय तक, क्षत्रिय वैश्य भी दान के अधिकारी नहीं है। केवल और केवल ब्राह्मण भगवान के लिए, मतलब उसका वो कारण है कि ब्राह्मण दान लेकर भी एक्चुअली क्यों दान ले सकता है वो? क्योंकि ब्राह्मण की एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है ब्राह्मण की? एक तो है ब्रह्म इति जानाति, कि वो भगवान को जानता है। और दूसरी 6 क्वालिटीज़ क्या है ब्राह्मण की? वो है एक जो श्लोक ही आ रहा है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। 6 क्वालिटीज़ हैं जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो क्या है उसका कर्तव्य? ब्राह्मण यानी कि वैष्णव की बात हो रही है। वैष्णव यानी कि जो वेदों का पर्पस समझता है, जो रीति रिवाजों का पर्पस, लक्ष्य समझ रहा है वो। तो पठन पाठन, कि वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, और पाठन, वो शास्त्रों में जो है वो दूसरों को उससे अवगत कराता है। पठन पाठन यजन याजन, यज्ञ करता है और यज्ञ संपन्न करता है। मतलब यजन और याजन, मतलब सबको इन्वॉल्व करता है। और दान प्रतिग्रह, कि वो एक्चुअली क्या दान करता है? ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण को दान देने की प्रथा है, पर ब्राह्मण वापस दान क्या करता है? भगवान के बारे में। भगवान के बारे में तो आपको गूगल भी बता देगा। ब्राह्मण क्या दान करेगा जो गूगल नहीं दे सकता आपको, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकती? हाँ बोलो। वास्तविक ज्ञान पर अभी आसपास हो, एग्जैक्ट मछली की आंख नहीं बता रहे। भगवान को प्राप्त करने की विधि वो क्या है? वही तो है गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस तो आपको जीपीएस से भी मिल रही है। आर्ट ऑफ डाइंग है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। ब्राह्मण आपको सन्यासी, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भागवत गीता में लिख रहे हैं कि सन्यासी यानी कि जो भगवान के बिल्कुल करीब है ना, सत न्यास।
जो सत्य के बिल्कुल पास है, सत्य न्यास, जिसने सत्य को धारण किया है ना। तो ब्राह्मण आपको क्या दे सकता है जो पूरी दुनिया में कोई भी मशीन, कोई गैजेट आपको नहीं दे सकती, और वही उसका दान है। और बल्कि पूरा समाज हमारे संस्कारों में ब्राह्मण को दान देने के लिए उसका पर्पस ही यही है कि ब्राह्मण बदले में आपको कुछ देकर जाएगा, जो कि एक गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता। और बल्कि भगवद गीता में गरीब व्यक्ति के बारे में है ही नहीं। और अगर गरीब व्यक्ति के बारे में बल्कि एक तो माइजर क्या शब्द आ रहा है माइजर वाला, कृपण, कंजूस। एक्चुअली भगवद गीता लिखती है कि कंजूस व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति नहीं लिखती, कि मनुष्य जन्म लेकर भी जो एक्चुअली भगवान को नहीं समझ पाया वो वास्तव में कंजूस है। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब आप जिनके पास नहीं है आप उनको दो, बांटो, चलो वो ठीक है, वो आउट ऑफ आप दीनता या मतलब आप दे सकते हैं, वो ठीक है वो। बट एक ब्राह्मण क्या या एक वैष्णव आपको क्या देता है, एक सन्यासी आपको क्या देकर जाएगा? आप उसको भिक्षा देते हैं ना, सन्यासी घर घर पे भिक्षा मांगते हैं, तो आप उनको भिक्षा देते हो, बदले में आपको उनसे कुछ लेना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो केवल उतनी देर के लिए आपके घर में आएगा जितनी देर में आप गाय से दूध निकालकर उन्हें वो एक गिलास दूध दे सकें, और उतनी देर में वो आपको क्या देकर जाएगा? केवल ज्ञान नहीं। या वास्तविक ज्ञान क्या है? जो आंसर था, वास्तविक ज्ञान भगवान का नाम है, पर वो भगवान का नाम भी किस प्रकार देकर जाएगा? आपको श्लोक पता होना चाहिए भगवद गीता का, आप आंसर कर सकते हो सिंपल। भगवद गीता सिंपल है। भगवान भगवद गीता में आई थिंक 16वें अध्याय में कह रहे हैं, 16वें अध्याय में वहाँ पर आ रहे हैं ना कि भक्त के गुण क्या हैं। उसमें सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि। ये श्लोक आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक मशीन, दुनिया की कोई ताकत आपको अभय प्रदान नहीं कर सकती, समझ रहे हैं? आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर आपको आपके मन से डर, वो डर कब खत्म होगा? जब सामने व्यक्ति अपने जीवन से वो करके दिखा देगा। तो एक वैष्णव का, एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो आपको क्या देकर जाए? हाँ, वो केवल भगवान का नाम नहीं देकर जा रहा, वो अभय दान देकर जा रहा है। सन्यासी यही तो है, उसके पास केवल उसका डंडा होता है, सन्यास दंड। और सन्यास दंड यही है कि वो अपने मन से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है, और उसके पास कुछ नहीं होता, है ना। इसलिए सन्यासियों के पास क्या होता है? कमंडल होता है, बस अपना कमंडल होता है और वस्त्र होते हैं शरीर पर। उसके अलावा सन्यासी के पास कुछ नहीं होता। या सन्यासी के पास जो भी कुछ होता है वो भगवान की सेवा में ही लगा देता है। सन्यासी का जीवन भी बल्कि खुली किताब की तरह होता है। आप उनके कमरे में भी जा सकते हैं, आप उनकी डायरी भी खोल के पढ़ सकते हैं। मतलब इतना साफ जीवन होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले ये समझो कि किसको देना है, जो आपको अभय दान दे रहा है बदले में। क्योंकि संसार का नियम है, आप किसी को दोगे तो बदले में आप कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्ट करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को दो जो आपको इस संसार से बाहर निकलने में मदद करे। बल्कि ये सारा, ये जो ऐश्वर्य है, ये सब भगवान की सेवा में ही तो लगना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं दातव्यम इति यद दानम। वास्तव में दान वही है जो एक सही व्यक्ति को मिले। दियते अनुपकारिणे, और बल्कि वो दान देने में आपको कभी अनुपकारिणे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। अनुपकारिणे मतलब कि बदले में आपको कुछ सांसारिक वस्तु पाने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस संसार की, जैसे लोग जाते हैं ना, गुरु जी, सबके अपने अपने गुरु जी है ना। तो गुरु जी मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो ब्लेसिंग्स क्यों चाहिए? वो आशीर्वाद क्यों चाहिए? यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो दान के बदले में आपको कुछ नहीं ले सकते।
वो दान के बदले में अगर आपको कुछ लेना है तो आप केवल अभय ले सकते हैं। और वो अभय क्यों चाहिए? कि हमें इस संसार से निकलने में भय ना लगे, ये संसार को छोड़ने में भय ना लगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहे हैं कि अनुपकारिण है। वो कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। और बल्कि देशे काले च पात्रे च, कि कहाँ पर आपको देश, कहाँ पर मिलेंगे आपको सन्यासी? ऑब्वियसली भगवान के धाम है ना, जहाँ पर भगवान की कथा हो रही होगी वहाँ पर मंदिर में मिलेंगे। वो सड़क पे नहीं मिलेंगे आपको, या चलो आपके घर में भिक्षा मांगने के लिए आ सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि वो आपसे, कई बार आप खाने की वस्तु देते हो, खाने की वस्तु लेने के लिए मना कर देते हैं, नहीं आप उनको केला देंगे, वो कहेंगे हमें केला नहीं, हमें पैसे चाहिए। तो यानी कि गड़बड़ है, क्योंकि वो तो आप दान में कुछ भी दें वो तो उन्हें स्वीकारना चाहिए। आप अगर आप सूखा आटा भी दे दें तो वो भी सन्यासी ले लेता है ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या दे रहे हैं और बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये अगर हमें ये क्लियर नहीं होगा तो वो दान नहीं माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं देशे, कि वह सन्यासी आपको कहाँ मिलेगा, किस देश में मिलेगा। आप फॉरेन में ढूंढेंगे तो मतलब नहीं, भारत में तो आपको चलो सड़क पे भी मिल ही सकते हैं, नहीं। तो देशे काले, और बल्कि काल क्यों बोला गया है? कि किस समय, कि इंपॉर्टेंट है कि वो आपको रात के समय नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान का ज्ञान वो केवल उतने ही समय के लिए आएंगे जितने समय आप उस ज्ञान को लेने के योग्य होंगे। और रात में तो रजोगुण तमोगुण होता है, तो सन्यासी उस समय बाहर, वो उस समय उनके लिए साधना का समय होता है ना। बल्कि सवेरे का समय सन्यासी आप देखेंगे यूजली भिक्षा का समय वो सुबह अपनी साधना तो करते हैं, पर उनको पता है कि सतोगुण, जब एक जो जिस व्यक्ति को हमें ज्ञान देना भी है तो वो भी उस ज्ञान को लेने के लिए उस समय योग्य होना चाहिए। तो देशे काले च पात्रे च, किस समय आप क्या वस्तु दे रहे हैं। आप जैसे आप गर्मियों में कंबल नहीं दे सकते, है ना, तो वो समय के साथ वो भी रिलेटेड है। देशे काले च पात्रे च, और पात्रता देखकर दान देनी चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। नेक्स्ट, और बल्कि यत तु प्रति उपकारार्थम, यत तु वह, लेकिन वह दान प्रति उपकारार्थम। प्रति मतलब जैसे प्रति उत्तर, आप जवाब दे रहे हैं, तो प्रति उपकारार्थम यानी कि बदले में आप कुछ अपने लिए अगर कुछ अपेक्षा कर रहे हैं। यत प्रति उपकारार्थम, अगर बदले में हम अपनी इच्छाएं, संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए हम दान दे रहे हैं कि मेरा नाम होगा। लोग दान देते हैं, जैसे मंदिर में लोग दान देते हैं और टाइलें लगवा देते हैं, नाम नहीं लिखते कि ये वस्तु फलाना फलाना व्यक्ति के द्वारा दान दी गई है। तो वो गलत है, क्योंकि दान गुप्त दान होना चाहिए, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि प्रति उपकारार्थम, आप बदले में अपना नाम नहीं लिखवा सकते, और वो भी आपने छपवाई दी। हाँ, वो तो चलो आपकी चेष्टा मतलब अच्छी हो सकती है कि आप दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कई बार अनाउंस करते हैं हम, कई बार ना, कि पर वो तो चलो एक क्षण भर के लिए, पर आपने लिखवाई दिया पत्थर पे, और फिर वो आप दिखा रहे हैं कि देखो ये मेरे द्वारा दिया गया है। तो वो क्या है, वो क्या है? हाँ, वो तो भगवान की वस्तु थी जो कि हमने संभाल कर रखी थी। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार बैंक का मैनेजर बैंक का पैसा किसी स्कूल को दे रहा है और नाम लिखवा दिया कि मैं दे रहा हूं। वो धन किसका था? लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। लक्ष्मी किसी की नहीं हो सकती। लक्ष्मी का नाम क्या है? चंचला। जिस दिन हम लक्ष्मी को अपना मानेंगे वो लक्ष्मी हाथ से चली जाएगी। लक्ष्मी तो नारायण की, केवल नारायण की हो सकती है। इसलिए
कभी भी हम अपना मतलब ये इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि आप बदले में नहीं मांग सकते, अपना कुछ नहीं मांग सकते। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, और फल की हम इच्छा नहीं कर सकते। और बल्कि दीयते च परिक्लिष्टम, आप देने के बाद आप ग्लानि नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ आपकी थी ही नहीं। आप तो माध्यम बने, निमित्त मात्रम सव्यसाची। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम थोड़ी फाइट कर रहे हो। अगर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता होता तो क्या अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था? अर्जुन चलो हीरो तो था ही, कुरुक्षेत्र में अर्जुन हीरो था ना, बट अर्जुन ने युद्ध जीता था क्या? भगवान ने अर्जुन से वो क्रेडिट वापस ले लिया। कब लिया? जब प्रकट दृष्टि से अर्जुन को अहंकार था कि मैंने एक्चुअली युद्ध जीत लिया, तो भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने अपनी रानियों को सौंपा था ना कि इनको संभाल के ले जाना, और एक्चुअली अर्जुन फिर एक डाकू से हार गया। जो अर्जुन पूरा महाभारत का युद्ध जीत गया, वो के एक साधारण से डाकू से हार गया। तो भगवान जहाँ पर भी देखते हैं कि अहंकार है, भगवान तुरंत वहाँ पर काम करते हैं। तो वो सामने गोवर्धन लीला है, अभी गोवर्धन क्या गोवर्धन क्या बोलते हैं, गोवर्धन दिवस भी आ रहा है। तो उसमें भी भगवान ने इंद्रदेव के साथ क्या किया? इंद्र, हालांकि इंद्र तो वर्षा के मतलब देवेंद्र हैं, देवों के देवेंद्र हैं, पर जहाँ पर भगवान को अहंकार का गंध पता चलता है तो वहाँ पर भगवान इंद्र को भी भगवान फिर घुटने टिकवा देते हैं। तो अपने आप में हम सब इंद्र हो सकते हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि समझो कि तुम नहीं दे रहे हो, जो हमारे पास है वो भगवान की ही वस्तु है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि दीयते च परिक्लिष्टम, देने के बाद ग्लानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम किसके लिए दे रहे हैं? वो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं। भगवान की ही वस्तु भगवान को दी जाती है। जिस प्रकार गंगा का जल गंगा को अर्पित किया जाता है ना? गंगा का जल हमारा है, हमारा है क्या? अगर आप ये भी कहें कि मैंने कमाया है, तो भी उसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो आपने कमाया, पर आपकी सांसें किसने दी हैं आपको? आप रोज सांस ले रहे हो, रोज आप जल ले रहे हो? नहीं, रोज हम सूरज की रोशनी ले रहे हैं, वो तो हमने कभी वापस अदा नहीं की। उनका टैक्स कौन दे रहा है? तो एक्चुअली हम के वो आ रहा है ना, क्या है 2:10:12, क्या है 2:10:12, यद अनुग्रह संति न संति यद उपेक्षा। मध्वाचार्य का फेवरेट श्लोक है कि भगवान की ही कृपा से ये पूरी सृष्टि है। अगर भगवान ना चाहें तो हम हाथ भी नहीं उठा सकते। कल सुबह हमारा हाथ उठेगा ही नहीं, हो सकता है हम नींद से ही ना उठे। इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं कि यद अनुग्रह संति, कि आपके अनुग्रह से ही सब कुछ संभव है। अगर आपका अनुग्रह ना हो तो हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक और कह रहे हैं कि अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च, कि बल्कि सही स्थान पर ना दिया गया। अगर वो दान सही स्थान पर, मतलब हम सही पर्पस के लिए नहीं दे रहे, अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य, और अगर हम उस दान से, उस दान का गलत अगर यूज़ हो, अगर उस धन का गलत यूज़ हो, जैसे शराब और ताश खेलने में, तो क्या होगा? दीयते असत्कृतम, बल्कि असत्कृतम अवज्ञातम, असत्कृतम, बल्कि आपने अगर आदर से भी नहीं दिया, जैसे कई बार वैष्णवों को हम देते हैं ना, तो अगर आपने आदर से भी नहीं दिया, तब भी वो दान नहीं माना जाता। मतलब आदर भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली वो चीज़ हमें इस संसार से बाहर निकलने में मदद कर रही है। मतलब इसलिए ऋषि मुनियों सन्यासियों का ऋण है हम पर, कि वो हमारी मदद कर रहे हैं।
और दान देकर ऐसा नहीं कि दान देकर मैं, एक्चुअली हम भगवान बन जाते हैं। जैसे ही हम दान देते हैं वैसे ही हम भगवान बन जाते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं हूँ, पर अंदर क्या चल रहा होता है? अंदर गुब्बारे फूट रहे होते हैं कि मैंने दान दे दिया। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में आदर क्या है कि मैं एक्चुअली, आदर मैं बताऊंगा, लास्ट स्लाइड मैंने रखी है कि वास्तव में आदर देना क्या है। आदर देना यही है कि ये वस्तु भगवान करें स्ते नेव सह, कि ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं और हम एक्चुअली इस पे कब्जा जमा के बैठे हैं। तो कह रहे हैं असत्कृतम, कि अगर आदर भी नहीं दिया आपने दान देते हुए, अगर आप वैष्णव को दान भी दे रहे हैं पर आपने सही उचित आदर भी नहीं दिया, आपको यह लग रहा है कि मैंने दान दे दिया, तब भी अंदर, यानी कि अंदर कुछ और गाड़ी चल रही है। और कह रहे हैं कि अवज्ञातम, अवज्ञातम प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अवज्ञातम, अवज्ञातम लिख रहे हैं कि विदाउट प्रॉपर अटेंशन। तो अटेंशन यही है ना कि लक्ष्य, कि हम दान क्यों दे रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि संसार में किसी लाभ के लिए हम दान नहीं दे रहे। क्लियर है कि संसार से बाहर निकलने में ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा। भगवान के, हम बोलते हैं ना कि भगवान के प्रतिनिधित्व हैं गुरु, शास्त्र और साधु। जैसे हम शास्त्र भी क्यों लेते हैं, हम शास्त्र भी क्यों पढ़ रहे हैं? शास्त्रों का वास्तव में आदर क्या है? शास्त्रों का वास्तव में आदर ये नहीं कि हम शास्त्रों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। शास्त्रों का वास्तव में आदर है कि शास्त्रों के माध्यम से हम इस संसार से बाहर निकलेंगे, ये आदर है। तो कह रहे हैं असत्कृतम अवज्ञातम, तब कि अगर ऐसा नहीं है, तत् तामसम उदाहृतम, तो क्या है? वो व्यक्ति तमोगुण में ही है। अगर व्यक्ति ये समझ के दान नहीं दे रहा तो वो क्या है? वो तमोगुण में ही है। आप दे भी रहे हैं पर भगवान की दृष्टि में वो क्या है? तमोगुण। ठीक है, तो ये 3 श्लोक में भगवान बताए। नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए इन सब से क्या पता चलता है? सबसे पहली बात कि भगवान बोल क्यों रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि विवेक होना चाहिए। विवेक होना चाहिए कि हमने जो इतनी मेहनत से, हम जो मेहनत कर रहे हैं संसार में, मेहनत नहीं कर रहे, अब हर कोई मेहनत तो कर ही रहा है, पर वो हमें पता होना चाहिए कहीं कि वो कमाया हुआ धन कहीं गलत जगह ना लगे। पहली बात है गलत जगह ना लगे, और दूसरी बात है सही जगह उसका उपयोग, है ना। तो इसलिए तो भगवान के लिए हम वो भी दिखाते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान के यहाँ पर आने का क्या कर्तव्य है? जब हम भगवान को ऑफरिंग भी करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो एक हम श्लोक गाते हैं। क्या श्लोक है? हाँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, 2-3 श्लोक मिक्स करके बोल रहे हो। हाँ, ये है ना कि नहीं, इसमें गो ब्राह्मण हिताय च वाला श्लोक क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान के लिए, भगवान को एक चीज़ बहुत पसंद है, भगवान को गो, गाय और ब्राह्मण बहुत पसंद है। तो एक्चुअली ब्राह्मण नहीं, एक्चुअली भगवान को ब्राह्मण समाज पसंद है, या ब्राह्मण सभ्यता। ब्राह्मण सभ्यता क्या होती है? हाँ, ब्राह्मण सिविलाइजेशन तो इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में पूरे नंबर है, पर भक्ति में नंबर आने चाहिए। ब्राह्मण एक चीज़ होती है ब्राह्मण, और एक चीज़ होती है ब्राह्मण सभ्यता। ब्राह्मण सभ्यता क्या होती है? तो आप सब ब्राह्मण सभ्यता का हिस्सा ही हैं। क्यों? ब्राह्मण सभ्यता है कि हम सब प्रयास कर रहे हैं भगवान की इच्छा पूरी करने का। समझ रहे हैं? जैसे ब्रह्म इति जानति इति ब्राह्मण हम कह रहे हैं ना, तो ब्राह्मण सभ्यता, भगवान खुश तब होते हैं जब हर किसी के जीवन का उद्देश्य उसे क्लियर हो जाता है।
उसको बोलते हैं ब्राह्मण समाज। तो भगवान को वो समाज बहुत प्रिय है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, नहीं? तो इसलिए भगवान यही बता रहे हैं, ब्राह्मण बनना और कुछ नहीं है। ब्राह्मण बनना मतलब यही है कि विवेक, कि मुझे कहीं जाना भी है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं ना कि हमारी कोई गति भी है। तो इसलिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि गलत जगह हमारा तो पहली बात तो हमारा तो कुछ नहीं है, पर फिर भी जो भी हम प्रयास कर भी रहे हैं वो गलत जगह उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए जितनी भी संसार में वस्तुएं, चाहे ये पंखा है, चाहे ये माइक है, चाहे ये हार है, ये सब, इन सब का उद्देश्य क्या है? ये चाहे ये व्यासासन है, इन सब का उद्देश्य क्या है? हाँ, इन सब का उद्देश्य है कि हमारा आकर्षण भगवान की तरफ बढ़े। समझे? दान देने का उद्देश्य क्या है? कि हमारा आकर्षण भगवान की तरफ बढ़े। दान देने का उद्देश्य नहीं कि संसार में मेरा काम हो जाए, वो गलत है, जो कि साधारण मान्यता है। इसलिए भगवान सेंटर में होते हैं, इसलिए यज्ञ अग्नि सेंटर में होती है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसलिए भागवतम का श्लोक है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। भागवतम के श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं कि तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो। तो बलि महाराज के जो वामन अवतार जब हुए थे तो वहाँ पर बलि महाराज के परिप्रेक्ष्य में ही बोला गया। और बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, आप देखिए। सुलभा युधि विप्र ऋषे, पढ़ा जा रहा है ना सबको? तो कह रहे हैं कि सुलभ है। सुलभ मतलब आसान है, सरल है। क्या सरल है? सुलभ युधि मतलब युद्ध में एक चीज सरल है। क्या चीज सरल है? कि सुलभ युधि विप्र ऋषे, कि हे ब्राह्मण, बल्कि विप्र ऋषे, कि ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ऋषि, कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि। वहां पर वो बोल रहे हैं कि एक युद्ध में कौन होता है? क्षत्रिय होते हैं दोनों तरफ। तो क्षत्रिय के लिए सरल क्या होता है? क्षत्रिय के लिए सरल होता है ललकारना। और क्षत्रिय के लिए सरल क्या होता है? मर जाना। उनके लिए सरल होता है, हमारे लिए नहीं होता। हम घर पे हम साधारण लोग हैं ना। पर जो क्षत्रिय होगा वो, आप देखिए, वो अगर कोई गाली दे देगा, वो उसी टाइम चाकू निकालेगा, चाहे सामने 10 लोग हो। उसे पता होगा आज तो या तो मैं इनको मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। तो हम कहाँ पर थे? तो युद्ध में। अच्छा, मैं श्लोक बता रहा हूँ। सुलभा युधि विप्र ऋषे, कि एक क्षत्रिय मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। सुलभा युधि विप्र ऋषे ही, बल्कि कह रहे कि निश्चित रूप से ही अनिवृता तनु त्यजः, उसके लिए क्या आसान है? कि अनिवृत्त मतलब छोड़ना। अनिवृत्त कि वो, बल्कि मतलब एक होता है प्रवृत्ति, एक होता है निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब संसार की वस्तुओं को पकड़ना, और निवृत्ति मतलब संसार की वस्तुओं को छोड़ना, मुट्ठी खोलना। तो एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान में अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। सुलभा युधि विप्र ऋषे ही अनिवृता। बस बंद करो ना, क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं कि सुलभा युधि विप्र ऋषे ही अनिवृत तनु त्यजः। तनु मतलब शरीर, और त्यजः शरीर छोड़ना। तो एक क्षत्रिय शरीर भी अपना त्याग कर सकता है, अपने प्राणों का त्याग कर सकता है, उसके लिए सुलभ है। पर क्या दुर्लभ है? दुर्लभ क्या है? हाँ, दुर्लभ है पीठ दिखाना। पर एक्चुअली पीठ किसको दिखाना? तो वहीं आ रहा है, ना तथा तीर्थ आयाते। तो कह रहे हैं कि ना तथा, कि बल्कि तीर्थ आयाते,
तीर्थ आयाते, तीर्थ अगर वास्तव में तीर्थ आपके सामने प्रकट हो गया, आयाते मतलब आ गया, और तीर्थ कभी चलकर आता है? तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, भागवतम कहती है। भागवतम कहती है कि वैष्णव जीते जागते तीर्थ हैं। तो कह रहे हैं कि अगर किसी वैष्णव ने, अगर कोई वैष्णव आपके घर पर ही आ जाए, ना तथा तीर्थ आयाते, कि ऐसा कभी अवसर ही नहीं हुआ कि वैष्णव आपके घर पे आ जाए। मतलब युद्ध में व्यक्ति, क्या है ये छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आई थिंक हो जाएगा। हाँ, इंसान क्यों फालतू में परेशान होता है, छोड़ दीजिए बस, सिंपल है। ना तथा तीर्थ आयाते, अगर, तो वो कह रहे हैं कि अगर वैष्णव ने कुछ कभी आपसे मांग लिया, तो कह रहे हैं कि ना तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यजः, कि तब वास्तव में कि बट रेयरली हैज वन गॉटन द चांस, पर वो दुर्लभ अवसर शायद ही किसी को मिलता है कि जिससे वैष्णव कभी कुछ मांगता है। समझ रहे हैं? क्योंकि युद्ध के मैदान में तो हम प्राण छोड़ने के लिए आए हैं, उसमें भी अहंकार है कि मैं मारूंगा या मर के जाऊंगा, तो उसमें अहंकार तो है ही। पर जब बलि महाराज से वामन देव ने मांगा तो क्या हुआ? तो एक्चुअली उन्होंने अपना सब कुछ ही छोड़ दिया। नहीं, तब उन्होंने संकल्प थोड़ी किया था, वो तो भगवान उनके घर पे ही आ गए। इसलिए कह रहे हैं कि ना तथा तीर्थ आयाते, ऐसा कभी अवसर ही नहीं हुआ, इससे कोई शुभ अवसर नहीं है कि अगर भगवान आपसे कुछ मांग रहे हो। समझ रहे? आप पीठ दिखाने का मतलब समझ में आया कि एक क्षत्रिय पीठ दिखाने से डरता है, तो जिस प्रकार क्षत्रिय पीठ दिखाने से डरता है, उसी प्रकार ब्राह्मण पीठ दिखाने से डरता है कि भगवान का काम करने के लिए आया है यहाँ पर। और इसलिए भगवान को ब्राह्मण समाज बहुत पसंद है, क्योंकि ब्राह्मण समाज वास्तव में भगवान को पीठ नहीं दिखाएंगे। इसलिए आप देखिए, हम जब परिक्रमा करते हैं, जब हम तुलसी आरती भी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हम प्रभुपाद को फेस करके परिक्रमा करते हैं, है ना। जब भगवान के आगे भी जब हम परिक्रमा करते हैं तो भगवान को पीठ नहीं दिखाते। जब आप भगवान के आगे परिक्रमा करते हैं तो भगवान के आगे घूमकर हम परिक्रमा करते हैं, तो क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को कभी पीठ ना दिखाएं। अब बताइए कि धन इसमें कैसे मदद करेगा आपकी? धन मदद कर सकता है? नहीं, धन आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि धन से तो उल्टा अहंकार आता है। धन के माध्यम से हम भगवान को पीठ दिखाते हैं, क्योंकि हमें भगवान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें दूसरा भगवान मिल गए। भाई, धन वो शक्ति है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं संसार में। नहीं, आप खुद सोच कर देख लीजिए। इसलिए आज भगवान की किसी को जरूरत नहीं है। तो धन ऐसी वस्तु है, इसलिए भागवत कहती है कि धन के साथ 15 अवगुण अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए भगवान के भक्त हमेशा निर्धन रहते हैं, बल्कि निष्किंचन रहते हैं। निर्धन से भी ऊपर है निष्किंचन। निर्धन व्यक्ति चलो सब कुछ छोड़ देता है, पर निष्किंचन होता है, जैसे महाराजा अम्बरीश, युधिष्ठिर महाराज, सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया और अपना राज्य छोड़कर निकल पड़े। ठीक है, भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा छोड़कर निकल गए, बुद्ध राजा छोड़कर निकल गए। देख रहे हैं? तो निष्किंचन यही होता है कि वो एक दमड़ी भी अपनी नहीं मानता, तो वो क्या दान देगा? वो क्या दान दे सकता है? अभय दान। वो चीज दान दे सकता है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास धन है, हमारे पास बहुत एक सस्ती चीज है, हमारे पास बहुत घटिया चीज है, हमारे पास धन सबसे घटिया चीज है संसार में। पर पता है कि क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रुपया क्या बोलते हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और घर घर में हम ये देख सकते हैं, घर घर में लड़ाई रुपये के पीछे है। आप देख लीजिए,
तो संसार की सबसे गंदी वस्तु है। और बल्कि नोट देखिए आप, वैसे ही कितने गंदे होते हैं मतलब हम तो नोट जब भी पकड़ते हैं मैं तो 10 बार हाथ धोता हूँ। एक तो वैसे भी गंदे होते हैं, और दूसरा भाई कहीं गलती से भी हमारे ऊपर इसका नशा ना चढ़ जाए। तो सबसे गंदी चीज हम भगवान को दे रहे हैं एक्चुअली। असली चीज क्या है? अभय। भगवान को कभी पीठ नहीं दिखाना, ये वस्तु वास्तव में दान है। बाकी चीजें तो संसार में क्या देंगे हम भगवान को? नहीं, क्या दे देंगे आप देखिए मंदिर तो कितने बड़े बड़े बन गए। आप देख लीजिए शहरों में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, पर सब खाली पड़े हैं। लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, 5 मिनट बाद गायब होते हैं। 5 मिनट में गायब होते हैं। नहीं, या कोई पाठ भी कर रहा है, उसे ये नहीं पता मैं पाठ क्यों कर रहा हूं, उसका अर्थ पूछ लीजिए नहीं, बल्कि भागवत कथा तो एक फंक्शन बनकर रह गया, एक फंक्शन बनकर रह गया जहां पर लोग सच के जाते हैं। भागवत कथा जीवन का लक्ष्य नहीं रह गया। भागवत कथा एक फंक्शन है। इसलिए पहले भागवत कथा तो पेड़ के नीचे हो जाती थी, आजकल आपको लाखों रुपए खर्च करके बुलाना पड़ता है किसी को। तो वो व्यक्ति भी पैसे के पीछे है और सुनने वाला भी अपनी फोटो के पीछे है। आजकल शक्ल दिखाने के लिए जाया जाता है भागवत कथा में कि हम आए थे, देख लो हम आए थे नहीं, और किस किस के लिए जाया जाता है मैं बोलना नहीं चाहता वो सबको पता है कि भागवत कथा में क्यों जाया जाता है। घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बड़े सारे रीजंस हैं तो इसलिए एक एक्चुअली वो लास्ट स्लाइड भी थी, अब पता नहीं किसी और दिन मैं दिखा दूंगा। पर तो इसलिए एक्चुअली हम मंदिर क्यों आ रहे हैं, आप बताइए? हम मंदिर क्यों आए हैं? हम ये केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं आए। हम क्यों आए हैं यहाँ मंदिर? क्यों आए हैं? हाँ, अभय, अभय चरणारविंद रे। क्या है भजन कौन सा है? भजू रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। कि जब तक आपको अभय ना मिले तब तक हमें संसार में प्रयास करना। किस चीज के लिए प्रयास करना? प्रयास जॉब के लिए नहीं करना मतलब ये तो कहां से आ गया जॉब? 84 लाख में केवल मनुष्य जॉब कर रहा है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। खाना तो भगवान ने सबके लिए दिया हुआ है भाई। जो आप साग खरीद रहे हैं वो तो आपके आंगन में भी उग जाएगा, पर टाइम नहीं है किसी के पास। नहीं, सब्जी तो आपके आंगन में भी उग जाएगी। पहली बात है अगर आपने सीमेंट ना लगाया हो, और सीमेंट ही इतना लगा दिया कि ना जमीन है ना आसमान है, ऊपर भी सीमेंट लगा दिया नीचे भी सीमेंट लगा दिया, तो क्या उगेगा और क्या आसमान नजर आएगा? सीमेंट से बाहर निकलेंगे तब तो भगवान नजर आएंगे। और वास्तविकता भी यही है। आप गांव में देखिए, बहुत सरल जीवन है। एक गाय चाहिए आपको, मतलब एक गाड़ी भी आपकी 10-10 लाख 20-20 लाख की आती है, एक गाय तो आपकी 50,000 में आ जाएगी। और पूरा जीवन आपसे कुछ नहीं मांगती, घास मांगती है, घास मांगती है और आपको दूध दे रही है। ऐसा कहीं देखा है आपने? यहाँ पर आपकी गाड़ी पेट्रोल मांगती है, माइलेज मांगती है, मतलब क्या मेंटेनेंस मांगती है और पता नहीं क्या क्या नहीं मांगती, और फिर भी हम उसके पीछे भागते रहते हैं, और बल्कि बैठ के कमर में दर्द हो जाता है नहीं। तो भगवान जो चीज़ हमें देने के लिए आए हैं वो चीज़ हम समझ नहीं रहे। इसलिए ये भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे कि दान को समझो। दान वास्तव में आपको इस संसार से बाहर निकाल सकता है। अगर वास्तव में हम समझ गए कि दान क्या है, और भगवान को कोई धन नहीं चाहिए, भगवान को कोई, ये तो चलो हमें थोड़ा बहुत कभी बार मंदिर बनाना होता तो उसके लिए चाहिए होता, पर वास्तविकता क्या है कि आप यहाँ पर हैं तो मंदिर है। आप हैं तो मंदिर है ना। अगर ये दीवारें होती, कारपेट होते, भगवान को हार चढ़ा होता, आप सब नहीं होते, तो मंदिर होता, ये खाली होता। और फिर लोग इलेक्ट्रिक बटन दबा रहे होते, फिर यहाँ पर जो सबके मोबाइल फ़ोन में रिंग ट्यून्स लगी हुई हैं वो यहीं पर चल रही होती। वो रिंग टोन लगाने का मतलब ही यही है कि हम अपने जीवा का यूज़ ही नहीं कर रहे।
हम अपने मुंह से गाना ही नहीं चाहते भगवान के भजन, इसलिए रिंगटोन हमने लगा लिया। इसलिए मैंने फ़ोन में रिंगटोन भगवान की नहीं लगाई जानबूझ के, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीटिंग है। अपने घर से ये सारी रिंगटोन्स हटा दीजिए और इसको कबूल कीजिए कि हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने मशीन को लगा दिया भगवान का नाम लेने में। अगर इतना ही प्यार है तो भगवान का नाम खुद लेना, हम मशीन क्यों ले भगवान का नाम? वो तो तोता भी लेता रहेगा, आप तोता ले आइए। तो इसलिए म्यूजिक आपको मदद कर सकता है, पर म्यूजिक हमें डिस्ट्रैक्ट भी करता है। कीर्तन भगवान का गुणगान, कीर्तन केवल कीर्तन करना नहीं होता, कीर्तन होता है कि भगवान को पीठ न दिखाना। श्रवण होता है कि ऐसा श्रवण करें कि भगवान को कल को हम पीठ न दिखाएं। यानी कि जब भगवान का त्योहार हो तो आप सब घर से बाहर निकलें। पॉइंट ये है, अगर यहां मान लीजिए 500 लोग इकट्ठे हो जाएं, हर रविवार यहां पर 500 लोग इकट्ठे हों, तो इससे बड़ा कोई उत्सव हो सकता है? इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होगा। हो सकता है प्रसाद आपको थोड़ा हिस्सा मिले, हो सकता है आपको प्रसाद ना भी मिले, तब भी आप खुश होकर जाएंगे कि 500 लोग आए थे। तो भगवान सबसे ज़्यादा खुश होंगे ना उस दिन कि मेरे को मिलने के लिए आए हैं ये सब। तो ये वास्तव में भगवान चाहते हैं, ये इसलिए भगवत गीता है और यही हमें समझना है। इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं। मंदिर हम केवल जो हम तथाकथित भजन श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए कि अभय हमें वैष्णवों से क्या चाहिए? हाँ, मांग कर चाहिए कि मुझे आपने अभय नहीं दिया, मुझे मतलब मांग कर चाहिए। ढूंढिए वैष्णवों को, मतलब ये आतुरता होनी चाहिए ना, ढूंढिए कहाँ है वैष्णव जो मेरे को अभय दे सकें। खाली आशीर्वाद मत मांगिए कि मेरा काम बन जाए, मेरा बिजनेस फ्लरिश हो, मेरी शादी नहीं हो रही मेरी शादी हो जाए, जॉब नहीं लग रही मेरी जॉब लग जाए। उनको बोलिए कि मैं भगवान का काम करके जाऊं, ऐसा मेरे को अभय का वरदान दे के जाना। बस ये सिंपल से आपने एक चीज़ मांगनी है और बदले में हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। है ही क्या हमारे पास? है ना, केवल पत्थर ही तो है, दीवारें और पत्थर ही तो हैं, और क्या है हमारे पास? सारी मरी हुई चीज़ें। जीवित वस्तु केवल एक है, वो क्या है? आत्मा। हम अपने आप को भगवान को दे सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन?